Very good morning, students. And now it's a time to read another lesson of literatures from our textbook Learn Well All in One. And the name of lesson is wait, I will say the name of lesson is Of the Earth. What is the name of lesson? Of the Earth. Okay, very soon मैं आपको लेसन का नाम बताती हूँ, पेज नंबर बताती हूँ, तो आप रेडी हैं? इससे पहले मैंने पोएम पढ़ाई थी, सो आई नो कि यू जस्ट रिसाइट ए पोएम वेरी नाइसली. एंड नाउ इट्स a turn of again read a lesson, and to understand the lesson, what is the meaning, what is the new things to know about the earth. स्टूडेंट्स, बिफोर दैट मैंने आपको बोला था कि लर्निंग इज ऑलवेज वेलकम्ड. एंड यू नो कि एंड फॉर लर्निंग वी नीड 4 skills. आई टोल्ड यू बिफोर. फॉर लर्निंग, फर्स्ट स्पीकिंग, फिर लिसनिंग, ओके, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग एंड राइटिंग. लास्ट पार्ट इज राइटिंग. ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोग क्या करते हो? यू जस्ट फोकस ऑन राइटिंग ओनली. You are not focusing speaking, you are not focusing on reading. Okay, so what क्या होता है कि यदि हम एक पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो हमारा एक पार्ट पीछे छूट जाता है. यदि हमने राइटिंग किया और हमें नहीं पता कि हम क्या लिख रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि हम जब लिख रहे हैं हमें पता नहीं हम क्या लिख रहे हैं, तो हमें ये जो 4 पार्ट है ना, स्किल्स होते हैं ना, जो लर्निंग स्किल्स होती है ना 4, उसके ऊपर हमें बराबर सी फोकस करना होता है. हमें उतना ही सुनना होता है, हमें उतना ही बोलना होता है. प्रैक्टिस के लिए यू हैव टू स्पीक. इफ़ यू वांट टू बिकम अ गुड क्लियर कम्युनिकेटर एंड सम लाइक स्पीकर, तो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश. इट डजंट मैटर यू आर स्पीकिंग, यू आर डूइंग मिस्टेक्स और नॉट, बट वी हैव टू स्पीक. एंड टू गेन मोर नॉलेज वी हैव टू रीड एंड रीड मोर. ओके, फॉर एवरी प्रोनाउंसिएशन वी हैव टू लिसन प्रॉपरली. फर्स्ट आपको लिसन होता है, तो आपको सबसे पहले ये लेसन आपको यू हैव टू लिसन. व्हेन आई एम रीडिंग यू हैव टू लिसन, देन यू जस्ट ट्राई टू लिसन अगेन. ओके, और हो सकता है पहले आप रीड करो, आप उसके बाद में राइट करो. ओके, बिकॉज यू नो कि व्हेन वी आर नॉट रीडिंग, वी आर नॉट लिसनिंग, वी आर नॉट स्पीकिंग, तो वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन राइटिंग ओनली. क्योंकि राइटिंग करना, कॉपी करना, इट्स नॉट अ बिग डील. सो हमें पहले लेसन को रीड करके और समझना पड़ता है. इट्स ए लेसन नेम है ऑफ द अर्थ, और ये ऑफ द अर्थ है, इसका मतलब ये अर्थ के बारे में. अर्थ मतलब हमारी जो धरती होती है उसके बारे में बता रहे हैं कि मेघा जम्प्ड, ये देखिए, मेघा जम्प्ड ऑन हर मॉम्स लैप. शी लव्ड द स्टोरीज मॉम टोल्ड हर, बट दैट डे मॉम सेड, मेघा, today you tell me a story. You tell me about your day at school. Okay. Megha ko what Megha loves to do here? Megha loved the stories mom told her. Okay. She loved to hear from her mom only. But one day what happened? क्या होता है कि उसकी मम्मी बोलती है कि मेघा, आज मैं आपको कोई भी स्टोरी नहीं सुनाती हूँ, आज आप बताइए कि आपके स्कूल में क्या हुआ था. तो मेघा थॉट फॉर ए वाइल. मेघा, हियर मेघा इज ए प्रॉपर नाउन, यू नो द स्पेशल नेम ऑफ गर्ल. मेघा थॉट फॉर ए वाइल. थॉट हियर वर्ब होती है, जरा सी सोच में पड़ गई. देन ही सेड, ओके, आई विल टेल यू अबाउट माई डे एट स्कूल. टुडे आवर टीचर टॉक्ड आवर नेम्स. ओके, अब मेघा ने बोला, ओके, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड इन आवर स्कूल, और टुडे आवर टीचर टॉक्ड अबाउट द नेम्स. अभी तो स्टूडेंट्स, यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, एंड यू आर जस्ट you are reading, yeah, you are studying from your houses only, so your mommy knows what you are doing. But whenever you will come to school, so every mother has curiosity, and every mother has wants to know कि how is your day at school, है ना. तो आपके स्कूल में कैसा दिन रहा, तो she will
गेट ऑल द इंफॉर्मेशन है। तो यू हैव टू समटाइम्स, किसी ने आप टीचर ने मारा तो आप बोलोगे आज उस टीचर ने मारा, या किसी ने आपको गुड बोला तो आप बोलोगे आज उस टीचर ने गुड बोला, किसी ने आपको स्टार दिया, हैप्पी फेस दिया, तो यू आर हैप्पी। समटाइम्स इफ किसी सम टीचर्स have scolded, yeah, some like get punishment, so you are just telling about the punishment, so all the story you are telling to your mom. So same, mummy is asking to Megha कि what happened in the school, आप मुझे बताओ। तो मेघा ने बोला कि आज हमारी मम्मी ने हमें मैम ने हमें नाम पूछा। what did she say about names, asked mom। उसने नाम के बारे में क्या बोला? she said some people have a special story about their names, then some students told story about their names। अब उसने बोला हाँ, जो भी नाम रखते हैं ना स्टूडेंट्स, उसके पीछे एक मकसद होता है या उसका कुछ एक मीनिंग होता है। आप भी अपने नाम का मीनिंग ढूंढिएगा कि आपके नाम का आप अपने, यदि आपको पता है तो वेल एंड गुड, लाइव क्लास में आप बताइएगा, नहीं तो आप अपनी मम्मी को पूछिएगा कि आपके नाम का अर्थ क्या होता है। सो लाइव क्लास में आई कैन आस्क व्हेन आई विल टेक दिस लेसन। Oh, that's interesting. Megha, please tell me what they said about their names. उसने कहा वाओ बड़ा इंटरेस्टिंग है, बताओ क्या कहा। Raghu said he's named after his grandpa. Hema said she was named after her aunt. Mom, I wish I too had a story about my name, said Megha. अब मेघा बोलती है कि 2-3 बच्चों ने नाम बताया था कि रघु के नाम के पीछे उसकी ग्रैंडपा की स्टोरी ने रखा, किसी की बुआ ने रखा, आपका भी नाम किसी ने रखा होगा, या तो आपकी फिया ने रखा होगा, या आपकी आंट ने रखा होगा, या आपके डैडी ने रखा होगा, या आपकी मम्मी ने रखा होगा। ओके, और हर नाम के पीछे एक स्टोरी होती है। तो यहाँ मेघा भी शी इज़ वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट द नेम, द स्टोरी ऑफ नेम बिहाइंड। देयर इज a story about your name, said mom. Really? Tell me please. Tell me now, said Megha. What is your name? Mom asked. Megha. Your full name? Meg Pushpa. You know Meg Pushpa, your dad is a great lover of nature. He loves everything about the earth. You know great. What is the meaning of great lover here? Great lover मतलब जो प्रकृति को बहुत प्यार करता हो, जिसको प्रकृति से बहुत प्यार हो, जिसको लाइक कि जो हर बारिश का आनंद लेता हो, जब वो हिल स्टेशन जाता हो तो वो पहाड़ों को एक एंजॉय करता हो, है ना। किसी व्यक्ति को शाम की सभी जब सनसेट होता हो तो वो सीन देखना पसंद होता है। कोई पर्सन होता है उसको सनराइज़ देखना अच्छा लगता है। बट वॉट हैज़ दैट डू विथ माई नेम? मेगा आस्क्ड. आई एम गेटिंग टू डेट. योर डैड ऑलवेज सैड नेम्स शुड बी ऑन ऑफ द अर्थ. उसके आपके डैडी ने क्या बोला? अब आपके पापा क्या है? ग्रेट लवर है, तो उनको ऐसा लगता है कि आपका नाम हम धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर रखें. ऑफ द अर्थ? व्हाट डज दैट मीन? उसने बोला धरती के ऊपर, इसका मतलब क्या होता है? Listen and you will understood. On the morning you were born, it was very cool and pleasant. A gentle breeze was blowing. Dark clouds were dancing about in the sky. A nightingale was singing in the trees. Suddenly you cried out. अब देखिए ये डिस्क्राइब कर रही है उस मॉर्निंग में जब मेघा का जन्म हुआ था, कि जब तुमने जन्म लिया था तब बहुत कूल और प्लीजेंट हवा चल रही थी. ओके, जेंटल ब्रीज मतलब हवा. फिर डार्क क्लाउड्स मतलब काले बादल. वो डांसिंग अबाउट इन द स्काई. डांसिंग का मतलब क्या होता है? घूम रहे थे. लाइक ये नहीं कि आप जैसे डांस कर रहे हो वैसे डांस कर रहे थे. दे आर यू नो कि फ्लॉटिंग इन द स्काई, फ्लॉट करते जो क्लाउड्स को. और एक नाइटिंगल, एक वो सिंगिंग इन द ट्रीज. या एक बर्ड का नाम है नाइटिंगल. वो उसकी जो बहुत एक कंठ होता है ना, वो बहुत उसका जो वोकल होता है वो बहुत सुरीला होता है, ट्यून्ड होता है. तो वो गाना गा रही थी. सडनली यू क्राइड आउट, जब भी तुम्हारा जन्म हुआ. हाउ ब्यूटीफुल यू लुक्ड. तुम इतनी सुंदर दिख रही थी. हाउ ब्यूटीफुल दैट मॉर्निंग वॉज. अ जेंटल ब्रेंज हैड स्टार्टेड. देयर वॉज a sweet smell in the air. Then your dad come in. He looked at you, smiled and said, a lovely little flower. What he said? And his name is and he named your Meg Pushpa. When
योर डैड कैम इन द रूम एंड यू जस्ट, उसने आपका फेस देखा और फेस देख के बोला कि बहुत सुंदर, हाउ ब्यूटीफुल, और उसने क्या देखा, और तुम एक फ्लावर की तरह दिख रही थी, और क्या होता था, तो इसलिए तुम्हारा नाम उन्होंने मेघपुष्पा रख दिया। मतलब यहाँ पे जेंटल डीजल मतलब होता है जो बारिश की छोटी छोटी बूंदें आती है ना, यानी कि एकदम तेज बारिश नहीं, हेवी रेन्स नहीं, छोटी छोटी बूंदें आती है, उसको बोलते हैं डेजलिंग। ओके, आई लव माई नेम सेड मेघपुष्पा, मुझे अपने नाम से बहुत प्यार है। बट वॉट हैज़ दैट टू डू विद द अर्थ? उसने कहा इसका अर्थ से कैसा लेना देना? मेघपुष्पा इज ए संस्कृत वर्ड, यू नो, संस्कृत जो हमारी सभी भाषाओं की जननी होती है ना, हमारी माँ कहलाती। सभी भाषाओं का जन्म किस भाषा से हुआ है? यस, इट इज़ संस्कृत। संस्कृत से हर भाषा का जन्म हुआ है। तो संस्कृत का मतलब होता है मेघा's मॉम। इट हैज़ टू सिमिलर वर्ड्स, मेघ एंड पुष्प। ये दो संधि विच्छेद करके और दो संधि संबोधन करके इसको दो नामों को जोड़कर एक नाम बनाया गया, मेघ पुष्पा। मेघ मतलब क्या होता है? द मेघ पुष्पा मीन्स ए फ्लावर बॉर्न आउट ऑफ क्लाउड्स। मेघ मतलब बादल, हिंदी में मेघ, और पुष्प मतलब फूल, कि बादलों में से निकला हुआ फूल। इट मीन्स रेन ड्रॉप्स। बादलों में से फूल तो रेन ड्रॉप से निकलती है ना, तो मेघ पुष्प का मतलब क्या होता है? रेन ड्रॉप्स। और कौन से उससे आया हुआ है? इट्स ए संस्कृत वर्ड। Thus your name is so much of the earth. Daddy choose for you this name of the earth. I love my name, said Megha with a smile. My name is of the earth. Now I know the story of my name. Tomorrow I will share my name story with my friends at school. उसने बोला, हाय, मुझे अपना नाम बहुत अच्छा लगा, मुझे अपने नाम से बहुत प्यारा है। अब कल मैं ये सारी स्टोरी अपने किससे शेयर करूँगी? अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँगी, अपने टीचर्स के साथ शेयर करूँगी। एंड यू नो कि शी वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम व्हेन शी न्यू अबाउट द स्टोरी बिहाइंड हर नेम। ओके स्टूडेंट्स, तो आप भी अपने इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि आप भी अपने नाम का मतलब समझिएगा। आपका नाम आपकी मम्मी ने क्यों लिखा है, कैसे रखा है, उसके पीछे की क्या स्टोरी है। तो वी विल लिसन one day, we will discuss about it. Okay, मेगा जम्प। अब ये आपको रीड एंड फाइंड, देखिए स्टूडेंट्स, ये जितने आपको ये क्वेश्चन आंसर है, ये रीड एंड फाइंड मतलब आपको, इसका मतलब है कि आपको लेसन रीड करना है, उसके बाद में आपको फाइंड आउट करना है। तो यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ। ये जो एक्सरसाइज होती है ना, रीड एंड फाइंड, इसका मतलब आपको मैंने अच्छे से लेसन रीड करवाया है, आपने रीडिंग की है, आपने एक बार नहीं 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, ठीक है। जब आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो पूरा लेसन आपको एकदम आपकी आंखों के सामने आने लग जाएगा। एक एक सेंटेंस आपकी आंखों के सामने आएंगे। इट विल कम ऑन इन फ्रंट ऑफ योर आइज एंड यू आर एबल टू डू ईच एंड एवरी एक्सरसाइज विदाउट एनी डाउट एंड क्वेरी। ओके स्टूडेंट्स, अदरवाइज if you are having, listen, perhaps you have some queries and you have some doubts about the lessons, you can ask in the live class. But before you know कि doubts create करने के लिए, to create the doubts you have to read the lesson. जब तक आपके डाउट्स का कैसे होते हैं मैम, कहाँ लिखे, कौन सी बुक में लिखे, कौन से कॉलम में लिखे, कौन सी लाइन में लिखे, मतलब बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं वो अनलॉजिकली डाउट्स होते हैं, वो हमें नहीं रखना है। हमें डाउट्स ऐसे क्रिएट करना है ताकि हम उसके बारे में कुछ अच्छी सी जानकारी ले पाए। तो स्टूडेंट्स, जो डाउट्स जब हम लेसन रीड करते हैं और हमारे जब डाउट्स हमारे मस्तिष्क में आते हैं ना, वो डाउट्स जो क्लियर होते हैं ना, इट्स ए वेरी थिंग। इसका मतलब हमने लेसन को रीड किया है तो हमको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, ये पार्ट हमारा स्किप हो गया है या हमें समझ में नहीं आ रहा, तो उसको हम दोबारा पढ़ते हैं। और व्हेन यू आर नॉट getting, so you have to ask to your teacher. Okay students, so read and find words आपको अपने आप से करना है। फिर ये match the words to the pair of opposite I told you antonyms होते हैं। तो आपका मतलब D का मतलब क्या रहेगा, इसके अंदर रहेगा, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, एंड लुक एट द पिक्चर. अब डिफरेंट निकालना है. इट्स अ वेरी इजी वर्क फॉर यू. आप दोनों में से जो भी है वो आप निकालना. सो स्टूडेंट्स, आई होप you understood the lesson, and now if you have any doubt, we will meet in live class. We will clear our doubts there only. Till then, stay tuned, stay safety, stay happy. Bye bye.